हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने मूलभूत भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में डिस्कशन किया था। यानी कि जो भौतिक राशियाँ हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वो दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड सेकेंड थी आपकी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि मूलभूत भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। आज जो हम करेंगे, आज का जो हमारा लेक्चर है, उसमें हम यूनिट सिस्टम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूनिट सिस्टम की। तो मैं थोड़ा सा पीछे का जो है उसमें बता देता हूँ कि मूलभूत भौतिक राशियाँ जो थी वो 7 प्रकार की थी, और उन्हीं का यूज करते हुए हम जो अन्य राशियाँ उनको व्युत्पन्न करते हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया, जिसका मात्रक क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, जैसे हम लिख दें यहाँ पर कि एरिया जो है, एरिया का मात्रक क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका मात्रक हमें लिखना है तो मीटर इंटू मीटर लिखेंगे, तो ये क्या आ जाता है? मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया क्षेत्रफल है वो कैसी राशि है? वो एक व्युत्पन्न भौतिक राशि आपकी। बाकी जो मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, वो 7 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो लंबाई थी, एक द्रव्यमान, एक क्या था आपका? समय, टाइम, धारा थी, विद्युत धारा, ताप था, टेम्परेचर था, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड मैटर ऑफ मोल आपका। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी थी? मूलभूत भौतिक राशियाँ थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इन सातों का यूज करते हुए, क्या करते हुए? इन सातों का यूज करते, उपयोग करते हुए हम अन्य भौतिक राशियाँ ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे एग्जाम्पल भी लिया, जैसे आयतन हो गया, ऊर्जा हो गई, बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, ये सभी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो आज का जो हमारा सिस्टम है उसमें हम पढ़ेंगे यूनिट सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? यूनिट सिस्टम, यानी कि मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धतियाँ। अब मात्रक पद्धतियाँ हैं तो जैसे लास्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कशन किया था, उसमें बताया था कि जो आपका फिजिक्स के अंदर मेन जो डिपेंड होता है, जो हम बात करें, वो यूनिट के ऊपर होता है, मात्रक के ऊपर। यानी कि बिना किसी मात्रक के हम ये नहीं बता सकते कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। कुछ ऐसी राशियाँ भी हैं जिनका कोई मात्रक नहीं होता, वो भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होता चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल भी दिया था, मान लो हमें दुकान पर जा कर के ये कहें कि 2 देना, तो 2 क्या देगा? तो वहाँ पर हम लिख दें यदि 2 किलोग्राम, तो किलोग्राम वहाँ किसको रिप्रेजेंट करेगा? मात्रक को। तो 2 किलोग्राम से मतलब समझ में आ रहा है कि 2 किलोग्राम कोई द्रव्यमान की वस्तु है, वो लेना चाह रहा आपका। जैसे लीटर लिख दिया उसके पीछे 2 लीटर, तो लीटर का मतलब हो गया लिक्विड की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पर फिजिक्स के अंदर जो मेन है वो क्या होता है? मात्रक होता है। अब मात्रक जो है उसको लिखने के तरीके, उन्हीं को हम बोलते हैं पद्धतियाँ। कितने तरीके हैं, कितने प्रकार की पद्धति हैं? तो यहाँ पर पहली 3 प्रकार की हैं। पहली है MKS। कौन सी है? MKS मात्रक पद्धति, जिसमें M का यहाँ पर फुल नाम लिखें तो M का पूरा नाम होता है मीटर, यानी कि क्या होता है? मीटर। K का मीन्स है किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम। और इसका मतलब है सेकंड। S का मतलब क्या है? सेकंड है। तो M का मतलब मीटर हो गया, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। सेकंड जो सिस्टम आपका यूनिट पद्धति जो है, मात्रक पद्धति जो दूसरी है, वो है CGS। कौन सी है? CGS। यहाँ पर C का मतलब है सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। यहाँ लिख देता हूँ मैं सेंटीमीटर। G का मतलब है ग्राम। क्या है? ग्राम। G का मतलब क्या है? ग्राम। और S का मतलब वही है, क्या है? सेकंड। तीसरी जो पद्धति है वो है FPS। यहाँ पर F का मतलब है फुट, यानी कि पूरा नाम फुट, फुट। P का मतलब पाउंड। क्या है? पाउंड। और S का मतलब वही सेकंड। P का मतलब है पाउंड। तो ये 3 मात्रक पद्धतियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? MKS सिस्टम में जो मात्रक हम लिखते हैं वो 3 टाइप से लिखते हैं। फिजिक्स के अंदर कौन कौन सा सिस्टम है? MKS सिस्टम। एक और है, वो हम बाद में करेंगे, पहले ये कर ले। MKS एक तो इस सिस्टम में हम लिखते हैं, ठीक है। दूसरा है CGS, इसमें भी हम
जो राशियाँ, भौतिक राशियाँ, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है FPS। FPS का नॉर्मली यूज नहीं होता है, पहले यूज होता था, उसके बाद में मॉडिफाइड होकर के ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि ये जो आपका दिया हुआ है, देखिए ये वाली चीज़ यहाँ पर मीटर, सेंटीमीटर और फुट, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं लंबाई को। किसको? लंबाई को। यानी कि ये सभी जो मात्रक हैं, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, वो किसके मात्रक हैं? वो लंबाई के, लेंथ के मात्रक हैं। किसके हैं? लेंथ के मात्रक। क्लियर? एम मीटर लिखेंगे तो कौन सा सिस्टम आ जाएगा? MKS सिस्टम आ जाएगा। यानी कि हमें लंबाई, लेंथ का मात्रक लिखना है। मैं यदि मीटर लिख रहा हूँ तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमने मात्रक पद्धति यूज की है, यूनिट सिस्टम जो यूज किया है, वो MKS सिस्टम लिया है। ऐसे यदि मैं उसको लंबाई को सेंटीमीटर में लिख दूँ, यानी कि लेंथ को किस में लिख दें? सेंटीमीटर में, तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपका कौन से सिस्टम को? CGS सिस्टम को। और यदि मैं फुट लिख देता हूँ लेंथ को, लंबाई को, तो वो रिप्रेजेंट करेगा कौन से सिस्टम को? FPS सिस्टम को। एक सिस्टम और है जिसको SI सिस्टम कहते हैं। अब SI सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। किसका फुल फॉर्म है? SI का। अब SI क्या है? जो साइंटिफिक नाम होते हैं मेनली, जैसे पूछ लिया जाए कि बल है, फोर्स है। क्या है? फोर्स, जिसको हम बल कहते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? कभी तो आपने देखा होगा बल का मात्रक न्यूटन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? न्यूटन। और भी मात्रक होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन जो है वो कौन से सिस्टम में है आपका? SI सिस्टम में। कौन से सिस्टम में है? SI सिस्टम में है आपका। तो यदि बल का मात्रक SI सिस्टम में लिखवाया जाता तो क्या लिखते हैं हम? न्यूटन। तो ये जो SI सिस्टम है, हम ये कह सकते हैं कि जो MKS सिस्टम है उसका थोड़ा परिवर्धित यानी कि मॉडिफाइड रूप लिया गया है। ठीक है, नॉर्मली जो आपको फिजिक्स के अंदर यूनिट, मात्रक यूज करने हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो वो MKS सिस्टम में ही होना चाहिए। इसका रीज़न है कि जो आपका वर्ल्ड के अंदर हम बात करें आपका इंटरनेशनल लेवल की, तो वहाँ पर जो आपकी पद्धति मानी गई है वो कौन सी मानी गई है? MKS सिस्टम मानी गई है। बाकी हम इनमें भी यूज करते हैं, लेकिन जो आपका मोस्टली यूज किया जाता है वो किस में यूज किया जाता है? MKS सिस्टम में। तो ये आपकी मात्रक पद्धतियाँ हैं। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? MKS सिस्टम है, दूसरी आपकी CGS, तीसरी है FPS। ठीक है, तो जो आपकी भौतिक राशियाँ आपको मिलेंगी, फिजिकल क्वांटिटीज, उनके जो मात्रक मिलेंगे वो इन्हीं की फॉर्म में आपको मिलेंगे। और चौथा फिर साइंटिफिक या SI सिस्टम में आपको मिलता है। और SI सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अब हमारा जो आगे का टॉपिक है वो हम डिस्कशन करेंगे डायमेंशन से रिलेटेड, यानी कि विमाएँ। किसी भौतिक राशि की विमा कैसे फाइंड आउट की जाती है, कैसे हमें याद रखना है उनको, कैसे हम करें। तो यहाँ पर देखिए, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको। यदि यहाँ जो पढ़ाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो 2 या 3 मिनट बाद या 2-3 लेक्चर के बाद आप खुद समझ जाओगे कि डायमेंशन बहुत सी इजी है, या फिर इसी लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशन। क्या है? डायमेंशंस, विमाएँ। क्या है? विमाएँ। और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो विमाएँ लिखने के लिए हमने जब लास्ट लेक्चर पढ़ा था, लास्ट वीडियो हमने जब देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वो कितने टाइप की हैं? 7 टाइप की हैं। यदि उनमें से आपको 4 के क्लियर है, 4 की डायमेंशन आपको क्लियर है, तो आप मोस्टली जो फिजिक्स के अंदर डायमेंशन होती हैं वो मोस्टली सॉल्व कर लोगे। यानी कि 4 का ही याद रखना आपको। ठीक है, 5वीं 6ठी 7वीं जो है वो रेयर केस में यूज की जाती हैं, मोस्टली 4 ही उपयोग में ली जाती हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। पहली आपका क्या लिखा था हमने? लेंथ। क्या लिखा था? लेंथ।
जिसको लंबाई यानी कि लंबाई। दूसरा था क्या था, मास, जिसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान। ठीक। तीसरा था टाइम, क्या था, टाइम, जिसको समय बोला जाता है। चौथे नंबर का था करंट, क्या था, करंट, जिसको क्या कहते हैं, धारा या विद्युत धारा। हम इन चारों की यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, बाकी 3 और हैं उसका भी हम करेंगे। सबसे पहले मैं लंबाई की विमा लिखूंगा, फिर द्रव्यमान की, फिर समय की लिखेंगे और फिर किसकी लिखेंगे, करंट की। तो सबसे पहले एक सिस्टम है आपका, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें चलना है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और डायमेंशन सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें जो सिस्टम लेना है वो एमकेएस सिस्टम लेना है, क्योंकि लंबाई, द्रव्यमान, टाइम, समय, ये आपका एमकेएस सिस्टम में ही यूज करते हैं, अभी बताया था आपका। दूसरा, जो भी हम डायमेंशन लिखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, याद रखना वो किसी भी मात्रक पद्धति में बदलेगी नहीं। यदि आपको एमकेएस में मात्रक दे रखा है और उसका मान पूछ लिया जाए कि सीजीएस पद्धति में इसकी विमा क्या होगी, तो जो विमा उसकी एमकेएस सिस्टम में है वही उसकी किस में होगी, सीजीएस में, और वही उसकी एफपीएस में होगी। यानी कि जो विमा है वो कभी चेंज नहीं होती है उस भौतिक राशि की, चाहे पद्धति आपकी चेंज हो जाए, यानी कि यूनिट सिस्टम चेंज हो जाए, लेकिन आपकी विमा है जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं होगी। तो सबसे पहले विमा लिखने का तरीका है एम, एल और टी, ऐसे लिख दो, बड़ा ब्रैकेट एम, एल और टी लगा दो। यहाँ पर जो एम है वो रिप्रेजेंट करेगा द्रव्यमान को, मास को। एल रिप्रेजेंट करेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एम है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, मास को, यानी कि द्रव्यमान को, द्रव्यमान के बारे में वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। ठीक। एल है वो रिप्रेजेंट करेगा लेंथ को, किसको, लेंथ को, यानी कि लंबाई को। और टी है, उस समझ गए होंगे, टी रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, समय को, किसको, टाइम, समय को। ठीक है। अब देखिए हमें लंबाई की लिखनी है, तो लंबाई में कोई द्रव्यमान नहीं आ रहा और समय भी नहीं आ रहा, यानी कि लंबाई के अंदर ना तो द्रव्यमान की विमा है और ना ही समय की, तो इनकी तो पावर लिख दें 0 0। और लंबाई में लेंथ है तो लेंथ के ऊपर पावर 1, तो ये जो विमा है वो किसकी हो गई, लंबाई की हो गई। इसी का यूज करेंगे, जो 3 है हम यहाँ पर स्टार्टिंग में हम इन तीनों का करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर आपकी जो बच गई 3 और बच गई उनका भी हम यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपकी मोस्टली फिजिक्स में जितने भी डायमेंशन है मोस्टली इनसे सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि इन 3 की याद रखनी है, चौथी जो आपकी, बाकी तो आपको 7 याद रखनी है वैसे तो, लेकिन मेन जो है, मेन वो ये 3 है, उसके बाद में इसका नंबर आता है। यानी कि ये 4 यदि अच्छे से याद हैं आपको, तो इनका चारों का उपयोग करते हुए हम काफ़ी विमाएं निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको क्लियर भी हो जाएगा कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो लंबाई की हमें मिल गई क्या है, m0 l1 t0, यानी कि इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, m किसी भी भौतिक राशि या किसी भी राशि की पावर 0 हो तो उसको 1 लिखते हैं, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है l1, यानी कि इनको हम छोड़ सकते हैं आपका। ठीक है। अब दूसरा है मास, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी, तो पहले तो वही सिस्टम आपका m लिख दो, l लिख दो और टी लिख दो। ठीक है, ये लिख दिया आपका। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर द्रव्यमान कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें m रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। l लंबाई को, तो लंबाई इसमें यूज नहीं हो रही, तो यहाँ पर l का 0, समय भी नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से देखिए यहाँ पर हमने जो किया उसमें लंबाई और किसकी हमने की, द्रव्यमान की विमा ज्ञात की है। तो हमने यहाँ पर द्रव्यमान की और लंबाई की विमा ज्ञात की। अब हम समय की निकालते हैं, किसकी, समय की। तो सबसे पहले हम क्या करें, m l t, ये लिख दिया हमने। ठीक है। अब यहाँ पर हमें उसी का यूज करना है, तो समय को रिप्रेजेंट कौन करेगा, t रिप्रेजेंट करेगा, ना तो m रिप्रेजेंट करेगा और ना ही लंबाई l रिप्रेजेंट, तो इनको तो 0 0 लिख दें और यहाँ पर 1। यहाँ तक पिक्चर क्लियर, ये लंबाई की हो गई। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, तो इनको छोड़ दें तो इसको m की पावर 1, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ओनली, आपको यदि मिल जाए एग्जाम में ऐसा m भी लिख सकते हैं, क्योंकि m की पावर 1 है, इसको m लिख सकते हैं। ऐसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, l की पावर 1 है तो l भी लिखा जा सकता है।
ठीक है। अब ऐसे ही इसको लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि ये है ही नहीं इसमें, तो t की पावर 1, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, t के इक्वल। ये विमा हो गई लंबाई, द्रव्यमान और समय की आपके सामने। अब हम बात करें करंट की, तो करंट के लिए एक और यूज करते हैं, तो ml/t तो हमने लिख दिया, इसमें ना तो द्रव्यमान है, ना लंबाई और ना ही समय, तो ये तो 0 0 हो गई। लेकिन करंट को रिप्रेजेंट कैसे करें भाई, तीनों ही हमने 0 कर दिया यहाँ पर। तो करंट के लिए किसका यूज करते हैं, करंट का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, तो यहाँ पर A लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, A, और A की पावर 1, ये आ जाएगा आपका। तो ये किसकी विमा हो जाएगी, ये करंट की, विद्युत धारा की विमा हो जाएगी। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं, A की पावर 1, और इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, A के इक्वल। तो ये हमारे पास 4 विमा हमने लिखे। कितनी विमा लिखे हमने, 4, ठीक है। बाकी 3 और हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ, लेकिन यूज जो हमारे होंगे वो ये चारों ही होंगी सबसे ज़्यादा, और इन्हीं का हम उपयोग करते हुए अन्य भौतिक राशियों का क्या करेंगे, विमा ज्ञात करेंगे। तो आगे जो है उसमें आपकी 5 नंबर की टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर, ताप, और ताप की विमा के लिए हम क्या लिखेंगे, m लिख देंगे, l लिख देंगे, t लिख देंगे। यहाँ t की पावर मत कर देना, ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये समय को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ द्रव्यमान नहीं, लंबाई नहीं और समय भी नहीं ताप के अंदर, तो ताप को रिप्रेजेंट कौन करे फिर, जैसे एम्पियर के लिए A लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हम रिप्रेजेंट उसको करें, तो जो ताप होता है, टेम्परेचर, उसका मात्रक होता है, उसकी यूनिट होती है केल्विन, क्या होती है, केल्विन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं K से, क्या करते हैं, K से, तो K की पावर 1 आ जाएगी। ये किसकी विमा हो जाएगी, ये ताप, टेम्परेचर की विमा हो जाएगी। इसको आगे कैसा लिखा जा सकता है, ये है ही नहीं आपका, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो K की पावर 1 आ जाएगी, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, K के इक्वल, ठीक है। तो ये किसकी विमा हो गई, ये ताप की, टेम्परेचर की हो गई। अगली देखिए आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिखी थी हमने, क्या लिखी थी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या थी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। अब इसका क्या होगा, तो इसके लिए है ml/t, ये तो 0 0 हो ही गए, ठीक। अब प्रकाश की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला, क्या होता है, कैंडेला, उसको बताया था कि CD के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो CD की पावर कितनी आ जाएगी, 1। तो ये किसकी विमा हो गई, ये विमा हो गई किसकी, प्रकाश की तीव्रता की। 7वें नंबर की है मैटर ऑफ मोल, मैटर ऑफ मोल, यानी कि पदार्थ की मात्रा, क्या है, पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को हम लिखें तो क्या आ जाएगा, m नहीं है, लेंथ नहीं है, समय नहीं है, तो मोल को बताया तो को MOL करके लिख देते हैं, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1। तो ये 3 जो बच गई थी आपकी, उनकी विमा हो गई। ताप की क्या हो गई, M0 L0 T0 K1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है M0 L0 T0, CD की पावर 1। CD का मीन्स क्या है, कैंडेला, जो इसका मात्रक होता है, यूनिट होती है। मैटर ऑफ मोल, और इसकी विमा क्या हो जाएगी, M0 L0 T0 MOL, मोल की पावर 1। ये बताया था कहाँ उपयोग में लेते हैं ज़्यादा, ये केमिस्ट्री के अंदर उपयोग में लिया जाता है। तो आज हमारी जो 7, इनको क्या बोलते हैं, आपको याद होगा, इनको बोलते हैं मूलभूत भौतिक राशियाँ। क्या बोलते हैं, मूलभूत भौतिक राशियाँ आपकी, ठीक है, जो कितने प्रकार की हैं, 7 प्रकार की। कितने प्रकार की हैं, 7 प्रकार की। उनका हमने यहाँ पर आज जो डायमेंशन, जो विमाएँ हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया, उन 7 भौतिक राशियों के बारे में, जो कौन सी थी आपकी, मूलभूत भौतिक राशियाँ, ठीक। फिर हमने आज के लेक्चर में भी देखा कि जो पद्धति है आपकी, यूनिट सिस्टम में मात्रक पद्धतियाँ हैं, वो 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी आपकी, MKS, CGS और है PS, और एक है SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ये हमने आज के लेक्चर में स्टडी किया। अगले लेक्चर में हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने बताया 3 का हमें ज़्यादा यूज करना, 3 का यूज करेंगे, सबसे पहले 3 का यूज करेंगे, फिर जो आपकी धारा है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम जो यूज करेंगे उसमें एक तो लंबाई, किसका यूज करेंगे, लंबाई की विमा का,
लेंथ की जो विमा है उसका यूज करेंगे। दूसरा द्रव्यमान जो है, क्या है, द्रव्यमान, मास जिसको हम कहते हैं, उसकी विमा। और तीसरी क्या है, समय। तीसरी क्या है, समय, टाइम। इसकी जो विमा है, इनकी जो विमा थी वो मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्या थी, m0 l1 t0, ये लंबाई की। द्रव्यमान की m1 l0 t0 और टाइम की थी m0 l0 t1। इन तीनों का उपयोग करते हुए हम काफ़ी राशियों की विमाएँ निकालेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।